औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अलकिताब गुंबदे आबगीनाए रंग तेरे मुहीत में हबाब। माय डियर फ्रेंड, आज हम सेकेंडरी क्लास का मटीरियल मेडिका पढ़ रहे हैं और जो हमारी मेडिसिन है दैट इज़ किलकेरिया कार्बोनिका। किलकेरिया कार्बोनिका की आज हम काजेशंस पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि जो काजेशंस होती हैं वो टॉप रैंक पे आती हैं। सबसे पहले हम काजेशंस को लेते हैं, बाद में बाकी बातें होती हैं, ठीक है। तो इसकी काजेशंस में जो सबसे बड़ी काज है वो डिफेक्टिव असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है हमारी ग़िज़ा का, हमारे न्यूट्रिएंट्स का हमारा जुज़्वे बदन होना, जुज़्वे बदन बनना, यानी कि उसका अब्ज़ॉर्ब होना, हमारी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब होके हमारी ब्लड स्ट्रीम में शामिल होना और हमारे टिश्यूज़ तक, सेल्स तक पहुंचना। ये जो इसमें किलकेरिया काम में जो असिमिलेशन होती है ये डिफेक्टिव होती है। ये प्रॉपर तरीके से हमारी डाइट जो है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जुज़्वे बदन नहीं बनते, जज़ब नहीं होते। नंबर 2, इम्परफेक्ट ऑसिफिकेशन। ऑसिफाई का मतलब होता है कि हड्डी का बनना, बोन का बनना, बोन का बनना। इसके अंदर किलकेरिया काब की जो बोन्स बनती हैं पेशेंट की वो हेल्दी नहीं होती, वो हेल्दी नहीं होती। जो बोन्स बनती हैं वो यानी कि वीक होती हैं, इम्परफेक्ट होती हैं। जो एक हेल्दी बोन्स होती हैं वो इसमें नहीं बनती। इसलिए किसी कोई वजह से बच्चे हमें जो मिलते हैं जिनकी बोन्स प्रॉपर तरीके से नहीं बन रही, उनकी टेढ़ी मेढ़ी बोन्स हैं या वो जल्दी वो उनको मसला हो जाता है बोन्स का, ठीक है, वो टूट जाती हैं या कोई और प्रॉब्लम आती है। टिपिकली बच्चे, छोटे बच्चे जो भाग दौड़ नहीं सकते, जल्दी वो गिर जाते हैं, इस तरह की हड्डियों में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो वहाँ पर किलकेरिया काब इज़ द बेस्ट रेमेडी। नंबर 3 है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल पीने के बाद जो हमारे अंदर मसाइल पैदा होते हैं, मसला कोई भी पैदा होता है अल्कोहल पीने से, ठीक है, वो लीवर ख़राब हो जाए या कोई और स्टमक डिरेंज हो जाए या कोई और मसला हो जाए, तो हमारी जो दवा है वो किलकेरिया काब बनती है। कोल्ड मॉइस्ट विंड, ठंडी मॉइस्ट हवा चल रही थी, आप उसके एक्सपोजर में आ गए, उसके बाद फ्लू हो गया, बुखार हो गया या कोई और मसला हो गया, तो वहाँ पर किलकेरिया काब इज़ द रेमेडी। यहाँ पर तो हमारी रेस्टॉक्स भी बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है मोस्टली। सेल्फ एब्यूज़, सेल्फ एब्यूज़ का मतलब ये इसमें आ जाता है मस्टरबेशन तरह की जो हैबिट्स होती हैं मेल्स एंड फीमेल्स में, उसके बाद जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इल इफ़ेक्ट्स आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस सेक्ट में इन्वॉल्व रहने से, तो उसको ये टर्मिनेट करती है किलकेरिया काब। ओवरलिफ्टिंग, ओवरलिफ्टिंग का मतलब होता है कि आपने कोई वेट उठाया लेकिन बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया, उसके बाद मोच आ गई, यानी स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेनिंग होगी, ठीक है ना, कोई कमर में मोच आ गई या कहीं और मोच आ गई, तो वहाँ पर ओवरलिफ्टिंग से, तो वहाँ किलकेरिया काब। इसके साथ हमारी किलकेरिया काब के साथ साथ हमारी किलकेरिया फ्लोर एंड रेस्टॉक्स भी इसकी अहम तरीन मेडिसिन है, राइट। तो इसके साथ है स्ट्रेन्स, स्ट्रेन्स, स्ट्रेनिंग, ज़ोर आ जाना, मोच आ जाना, ठीक है, कहीं भी आ गया, कोई दर्द हो रही है तो वहाँ पर। फ्रॉम मेंटल स्ट्रेन्स, स्ट्रेन का मतलब होता है ज़ोर, ठीक है, ज़ोर आना किसी चीज़ के ऊपर। तो मेंटल स्ट्रेन, आपने जहन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचो विचार कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क कर रहे हैं, तो आपके जहन के ऊपर स्ट्रेन आया, ज़ोर आया, बोझ आया, तो उसके बाद सपोज हेडेक शुरू हो गई या आपको कोई और वर्टिगो शुरू हो गई, कोई और मसला शुरू हो गया स्ट्रेन, मेंटल स्ट्रेन आने से, तो वो जो भी बीमारियाँ आएंगी मेंटल स्ट्रेन से वो किलकेरिया काब उनको कवर करेगी। उसके बाद है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। वाइटल फ्लूइड्स के लॉस के बाद होने वाली बीमारियाँ, वाटर फ्लूइड का लॉस लाइक ब्लड या मेल्स के अंदर सीमन का बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाना, ये वाटर फ्लूइड में आता है। तो इस तरह की चीज़ें ज़ाया होने से हमारी बॉडी के अंदर चूँकि एक इक्विलिब्रियम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम बीमारियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं, मुख्तलिफ वीकनेसेस आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए हमारी किलकेरिया काब इज़ द बेस्ट रेमेडी। उसके बाद हमारी सुप्रेस्ड इरप्शंस, सुप्रेस्ड मेंसेस, सुप्रेस्ड फुट स्वेट, ये जो सुप्रेशन होती है, यानी फुट स्वेट की सप्रेशन होगी, मेंस्ट्रुएशन की
सप्रेशन होगी, किसी कोई इरप्शन की सप्रेशन होगी, ये सप्रेशन तो इंतहाई ख़तरनाक होती है। इसलिए कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दाना निकला है, कोई फिंसी निकला है, कोई एब्सेस बन गई, कोई कार्बंकल बन गया, ठीक है, या एक्नी वल्गैरिस हैं ये बन गए, इनको जब आप लोकल एप्लीकेशन से सप्रेस कर देते हैं या एंटीबायोटिक्स आप खा लेते हैं तो बाज़ का ये इस किस्म की होती हैं कि ये सप्रेस होकर बीमारी अपनी जगह चेंज कर जाती है। बीमारी जब इस तरह से जगह चेंज करती है सप्रेशन से, तो ऑलवेज़ वो लेस इंपॉर्टेंट आर्गन को छोड़कर इंपॉर्टेंट आर्गन की तरफ ट्रैवल करती है। ठीक है, बड़ी दफ़ा आपने देखा है कि पाँव का पसीना दब गया, चेक हो गया, पसीना आता था पहले, जैसे ही वो फीमेल को मेंसेस आने वाले थे वो ठंडे फर्श पे फिरती रही या ऐसे ज़्यादा देर तक उसने कपड़े धोए ठंडे पानी से, तो उसको पाँव पे पसीना आया हुआ था, वो पसीना जो था वो सप्रेस हो गया और पसीने के सप्रेशन से उसके मेंसेस बंद हो गए। अब मेंसेस बंद हो जाना कोई छोटा मोटा ब्लंडर नहीं है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन ही फीमेल्स होना उनकी एक निशानी है, ठीक है, हेल्दी की। उनको मेंस्ट्रुएशन होगी तो दे आर हेल्दी, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही तो दे आर नॉट हेल्दी, राइट। तो रिप्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा एक ज़रिया है सारा। तो इतनी बड़ी वहाँ पर फॉल्ट पड़ना कोई छोटा मोटा फॉल्ट नहीं है, ठीक है। वहाँ पर पूरा हार्मोनल सिस्टम आपको हिल के रह जाता है। इस तरह से फुट स्वेट से भी ऐसे होता है, इरप्शन की स्वेट सप्रेशन से भी ऐसे होता है। और टिपिकली ये जो मेंसेस की इरप्शन सप्रेशन होती है ये बड़ी ख़तरनाक होती है हमारी फीमेल्स के अंदर। मेंसेस का सप्रेस हो जाना, दब जाना, कि अच्छी खासी बच्ची को मेंसेस एवरी मंथ आ रहे थे लेकिन वो आना बंद हो गए, सेकेंडरी इम्यूनोरिया हो गया उसको, तो ये तो बहुत बड़े ब्लंडर पैदा करता है। फिर उसके साथ बड़ा कुछ हो सकता है, PCOS हो सकता है और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। चेहरे के ऊपर बाल उग सकते हैं, फर्सुटिज्म हो सकता है औरतों को, और मोटापा हो सकता है, बहुत सारा। ये मैंने इस दवा का बहुत फ़ायदा उठाया है कि जितनी भी मोटी ख़वातीन होती हैं, मोटी ताज़ी ख़वातीन, बहुत ज़्यादा अंडे खाने वाली ख़वातीन, या जिनका जो मोटापा होता है वो इर्रेगुलर होता है, कि मोटापे को सब महीने को लग रही होती है, वो बद्दा सा लग रहा होता है मोटापा। इस तरह से ख़वातीन के अंदर अगर मेंसेस दबते हैं तो मैंने क्लिकेरिया का आपको वहाँ पर फील होते नहीं देखा। SC200 की एक डोज थी, मेंसेस को नॉर्मलाइज कर देती है। बड़ी आला दवा है ये मेंस्ट्रुएशन की सप्रेशन के लिए भी हमारी क्लिकेरिया का। टिपिकली ऐसी ख़वातीन जो कि मसलन बहुत मोटी ताज़ी हैं और उनमें जान नहीं है लेकिन हैं जिसमें फूला हुआ है, ठीक है, तो वो उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी। उसके बाद फ्राइट, खौफज़दा हो गया पेशेंट, ठीक है। खौफज़दा होने के बाद बड़े मसले हो सकते हैं, पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, ठीक है। बहुत सारी बीमारियाँ उसको लग सकती हैं फ्राइट की वजह से, खौफज़दा हो जाने की वजह से। तो अगर जो प्रॉब्लम्स खौफज़दा होने के बाद पेशेंट में आते हैं, हिस्ट्री आपने ली, पता चला कि जनाब ये खौफज़दा हो गया था, बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड, डर गया था, कोई ऐसा कोई इवेंट ऐसा हो गया, राइट, कोई मसलन कोई हंगामा हो गया या कोई मर्डर हो गया या कोई डकैती हो गई, इस तरह से वो खौफज़दा हो गया पेशेंट। खौफज़दा होने के बाद उसके अंदर उसकी कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, तो वो जिस तरह की प्रॉब्लम आती हैं सारी उनको हमारी दवा क्लिकेरिया का बड़े आसान तरीके से सेटल करती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने क्लिकेरिया कार्बोनिका की जो काजेशंस हैं वो पढ़ी हैं। कल हम इंशाल्लाह इसकी मेडिसिन में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।